रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर घाए हयू हाय हाय रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर घाए हयू हाय हाय आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलका है मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय 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 हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है शहनाई 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 रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी ओ लावी रंगी परोड़ आवी खुशियों सबके लावी हर घाए हयू हाय हाय रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर घाए हयू हाय 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 हाँ मजा है जिंदगी नशा है जिंदगी धीरे धीरे चढ़ेगी हाँ दुआ दे जिंदगी बता दे जिंदगी बात अपनी बनेगी हाँ ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है शहनाई 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 शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। आज सजया है वे सारा शहर आज हो गई आवे रब दी महर हाय सजया है वे सारा शहर आज हो गई आवे रब दी महर अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे
जाना अज तू सजना वे अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना अज तू सजना वे खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे दिल नहीं लगता है वे आके तू ले जावे मैं तेरे इंतजार च तक दिया राह अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना अज तू सजना वे अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना अज तू सजना वे खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे घड़ियां छुपा दो सारी कुंडियां लगा दो सारी भुल के भी अज वीर वेखना नी टैम हो घड़ियां छुपा दो सारी कुंडियां लगा दो सारी भुल के भी अज वीर वेखना नी टैम वेखना नी टैम वेखना नी टैम भुल के भी वेखना नी टैम ओ मंगड़ा तां सज Pangra taan sajda when we fly like a kite. Pangra taan sajda when we fly like a kite. Pangra, Give me some candy now. harder. तेरी मैं तां जागा रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं तारे गिन गिन याद च तेरी मैं तां जागा रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं ओ हो 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 इश्क तेरा तड़पावे इश्क तेरा तड़पावे हो इश्क तेरा तड़पावे
ਫੁੱਲ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਓ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਤੜਪਾਵੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਤੜਪਾਵੇ धूम धड़ाक चिक तुम धड़कन बोले जब तू छत पे आए नैन लड़ा के तुझसे मन मंदिर में जिंगल बेल हो जाए तेरा हसीन चेहरा आहा मेरे लबों से निकला वहाँ ढूंढ गूगल पे जाके मिलेगा मजनू मेरे जैसा कहा पूरी पलटन के साथ लेके बारात बलमा ये तेरा नाचे जिंग 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 जिंगाटे जिंग 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 जिंगाटे जिंग 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 जिंगाटे जिंग 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 आया 10 किलोमीटर पैदल चल के मैं तेरी गली मुझको पानी भी न पूछा खुद मोटरसाइकिल पे चली तू सहेली के संग जाके रेस्टोरेंट में पिज्जा खाए धूप में बाहर बैठा बैठा मैं चुगता हूँ मूंगफली चली तेरी सवारी जहाँ चली तेरी सवारी जहाँ संग चला मैं तेरे वहाँ फैन हूँ बेबी तेरा लगा हूँ पीछे तुम चलने की तरह चाहे जितना भी डांट छोड़े ना साथ बलमा ये तेरा नाच जिंग 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 जिंगाटे जिंग 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 जिंगाटे जिंग 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 जिंगाटे जिंग 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 नाच जिंग 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 जिंगाटे जिंग 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 जिंगाटे जिंग 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 जिंगाटे जिंग 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 भेजू मम्मी डैडी को घर तेरे लेके मेरा रिश्ता हो शगुन में काजू पिस्ता चूड़ी कंगन भी तो गुलदस्ता चाय बिस्कुट से मुंह मीठा करके शादी डन हो जाए ना मिलेगा तेरे घर वालों को दूल्हा इतना सस्ता बाकी तमाम रिश्ते हटा बाकी तमाम रिश्ते हटा पतली गली से उनको कटा और सजा के मंडप तेरे बगल में गोरी मुझको बिठा दे दे हाथों में हाथ बन जाए बात बलमा ये तेरा नाचे झिंग 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 झिंगाटे झिंग 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 झिंगाटे झिंग 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 झिंगाटे झिंग 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 नाचे झिंग 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 झिंगाटे झिंग 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 झिंगाटे झिंग 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 झिंगाटे झिंग 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 आज मेरे यार की शादी मन्ने कोई रोको ना उड़ेंगे नोट गुलाबी मन्ने कोई टोको ना आज मेरे यार की शादी मन्ने कोई रोको ना उड़ेंगे नोट गुलाबी मन्ने कोई टोको ना कल्ले का खोट कोई ना गैला मेरे यार कमीने गैला मेरे यार कमीने यारी की कसम खवा के पड़ गए मन पैगियां पीने पड़ गए मन पैगियां पीने बोतल मेरी रह रही आधी इसने कोई खुशो ना आज मेरे यार की शादी मन्ने कोई रोको ना उड़ेंगे नोट गुलाबी मन्ने कोई टोको ना आज मेरे यार की शादी मन्ने कोई रोको ना उड़ेंगे नोट गुलाबी मन्ने कोई टोको ना आज मेरे यार की शादी ओए
100 बार शुक्रिया 100 बार शुक्रिया बिलियन बार शुक्रिया तुम जैसे चूड़ियों का सहारा दो तुम जैसे चूड़ियों का सहारा दो ये दिल तुम्हारे प्यार का हारा दो ये दिल तुम्हारे प्यार का हारा दो चुनरी कर देगी छैया चुनरी कर देगी छैया आएगी बन के पुरवैया छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बने किसी के भैया
प्यार की इनको हथकड़ियाँ जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया, जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया, राम जी बिहाने चले सीता मैया। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया, ढोल नगाड़े बजे शहनाइयाँ झूम के आई मंगल घड़ियाँ। वचन के साथ भंवर के पौध खुलेंगे मेरे भाग। आज पिया जी लेके जा रहे हैं डोली मेरी अपने साथ साथ। हो छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलेंगे। नैना मिलाई के मोरे नैनों में आई के, नैना मिलाई के मोरे नैनों में आई के, अपने ही रंग रंग दी रे मुझसे नैना मिलाई के।
यथा काण्डात् प्ररोहन्ते परुग्रह परुषत्परे देवानो दुर्वे प्रदनु सहस्रेण सतेन शहनाइयों से गूंज रहा है मेरे घर आंगन में बिहार। हल्दी से सोने जैसा हुआ तब भर दी सिंदूरी मेरी मांग। रंग ही रंग है चहुरी से मेरे आया आपकी जड़ों में है भाग। हो छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलई के। नैना मिलई के। नैना नैना मिलई के मोरे नैनों में आई के। नैना मिलई के मोरे नैनों में आई के। अपने ही रंग रंग दी नीरे मोसे नैना मिलई के। हर रंग में तू हर ढंग में तू हर पल मेरे संग संग में तू हर रंग में तू। बाहर भी तू भीतर भी तू रग रग में तू कण कण में तू हर रंग में तू। हो तन मन की मोरी सुध बुध है चीनी मोसे। तन मन की मोरी सुध बुध है चीनी। काहे बलम दीवाना कर दीनी मोहे। काहे बलम दीवाना कर दीनी। छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलई के। छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलई के। पहले हाईजैक करो। वारी वारी जावा वे सदके में जावा सजना। सहर तेरे ते मैं मोतियां पिरोवा सजना। हूँ तुझ पे निसार में लू नजरे उतार में। मेरा तू अब से चुरा के सबसे दिल में छुपा लूं मेरे। मत्थे ते चमकन वाल मेरे बन रे दे। मत्थे ते चमकन वाल मेरे बन रे दे। जुग जुग जीवे मेरा सोना माही। जुग जुग जीवे मेरा सोना माही। मेहंदी करे हथ लाल मेरे बनने दे।
तेरे सपने सजावा ढोलना फेरो वाली कसमें निभावा ढोलना छड़ दूं मैं दुनिया नू तेरे वास्ते गलियां मेरियां तू आना ढोलना मेरे दिल से है निकली दुआएं आज ये रब नू मैं अपने मनावा ढोलना घर आंगन खुशहाल हो मेरे बनने दे हो मत्थे ते चमकण वाल हो तेरे बनने दे घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 साजन जी घर आए साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए साजन जी घर आए तुझको ही तुझको ही तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कवरा मर जाऊंगा तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कवरा मर जाऊंगा ये सहरा बांध के मैं तो आया रे डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे ये सहरा बांध के मैं तो आया रे डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी आज नहीं तो कल है तुझको तो बस मेरी होनी रे तेनू लेके मैं जावांगा दिल दे के मैं जावांगा तेनू लेके मैं जावांगा दिल दे के मैं जावांगा பாடும் பாடல் நம் கதை சொல்லும் காதல் சின்ன ஆசை பெரியோசை இசையாவே மாறும் நம் இதயம் ரெண்டும் சேரும் ஒரு புதிய பருவம் பாடும் சின்ன ஆசை பெரியோசை இசையாகும் இந்த திருமண கொண்டாட்டம் நம் குடும்ப ஆர்ப்பாட்டம் என் உலகத்தை வாழும் இந்த அதிசய கல்யாணம் நம் இதயம் வரையும் கோலம் என் உலகத்தை வாழும்
कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। ओ चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। जे तू अख ते मैं काजल वे, तू बारिश ते मैं बादल वे, तू दीवाना मैं पागल वे। सुनिया सोनिया जे तू जन्नत मैं तारा वे, मैं लहर ते तू किनारा वे, मैं आधा ते तू सारा वे। सुनिया सोनिया तू जहाँ है मैं वहाँ, तेरे बिन मैं हूँ ही क्या। तेरे बिन चेहरे से मेरे उड़ जाए रंग वे। तुझको पाने के लिए हम रोज मांगे मन्नत वे। दुनिया तो क्या चीज है यारा, ठुकरा देंगे जन्नत वे। तुझको पाने के लिए हम रोज मांगे मन्नत वे। दुनिया तो क्या चीज है यारा, ठुकरा देंगे जन्नत वे। ना परवाह मैनू अपनिया, ना परवाह मैनू दुनिया दी। ना परवाह मैनू अपनिया, ना परवाह मैनू दुनिया दी। तेरे तो जुदा नहीं कर सकदी कोई ताकत मैनू दुनिया दी। दूर आ जावे तेरी खुशबू, अखा हुण बंद ता भी वेख लवा। तेरी गली विच मेरा आना हर रोज, तेरा घर जदों आवे बंदा टेक लवा। निर्माण तुझको देख के आ जावे हिम्मत वे। तुझको पाने के लिए हम रोज मांगे मन्नत वे। दुनिया तो क्या चीज है यारा, ठुकरा देंगे जन्नत वे। तुझको पाने के लिए हम रोज मांगे मन्नत वे। दुनिया तो क्या चीज है यारा, ठुकरा देंगे जन्नत वे।
उत्तो सजया यार नी मेरा ओ बेड़ा सजया ते उत्तो सजया यार नी मेरा नाम तेरे दी मेहंदी रचिया ओ बेड़ा सजया ते उत्तो सजया यार नी मेरा ओ बेड़ा सजया ते उत्तो सजया यार नी मेरा चिड़िया दा चंबा चिड़िया दा चंबा छड़ बाबल चलिया मैं कुछ यादा रखिया कुछ ले मैं चलिया बेड़ा सजया ते उत्तो सजया यार मेरा। क्या कहूँ आँखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। ओ क्या कहूँ आँखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह के रंग लग गया इश्क दा। कि तेरे बिन आधा सा हुआ अधूरा कोई वादा सा हुआ। कि तेरे बिन आधा सा हुआ अधूरा कोई वादा सा हुआ। जो पहले कुछ कम था दीवाना, मैं आज ज्यादा हुआ। रहने को मिल गया तेरे दिल का शहर, है यहाँ धूप भी जैसे ठंडी लहर। वक्त ऐसे हुआ मैं स्टार्ट हुए मतलब छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, आप लोग को पहले भी बताया था। तो स्टोरी में मैं सुनिधि को पहली बार देखा 2008 में, तब कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है। आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, क्योंकि तब तो मैं नहीं सोचा था कि दिस इज़ द गर्ल whom आई एम गोइंग टू मैरी। बट सिटिंग हियर looking back at those 14 years that I have known her, I think this is the best thing that could have happened to me. 2008 के बाद एक्चुअली कभी बात नहीं हुई, 2011 तक कभी कुछ ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ। बट 2011 में पहली बार मुझे लगा कि थोड़ा मैं फीलिंग जनरेट कर रहा हूँ उसके लिए। तो मैं उसी के बहाने क्लासेस जाने लगा, उसको देखने लगा। तो वहाँ से फिर मतलब मैं उसके दोस्तों से बात करना शुरू किया, हिम्मत नहीं थी उसके बात करने की। फिर मैं थोड़ा टाइम बीता तो 2014 में मैं मतलब उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, वो एक्सेप्ट की, उसके बाद बात करना शुरू की। तो मेरे अंदर जो फीलिंग्स आई तो मैंने वो सोचा कि मतलब इफ़ आई गो डाउन दिस रोड तो क्या हमारी फ्रेंडशिप टूट जाएगी। तो मैंने कभी इसको व्यक्त नहीं किया, बताया नहीं। तो एक दिन फाइनली उसने पूछ ही लिया कि मतलब क्या फील करते हो। देन आई टोल्ड है। तो दैट वाज द डे व्हेन वी गॉट इनटू रिलेशनशिप। तब से ये पूरा जर्नी जो रहा है एक पूरा रोलर कोस्टर राइड रहा है, कभी अप्स कभी डाउन्स। लड़ाई भी होती है, मस्ती भी होती है, साथ में घूमने भी जाते हैं, फ्रेंड्स के भी साथ जाते हैं। तो मतलब पूरा ऐसा कह सकता हूँ कि आई कुडंट हैव आस्क्ड एनीथिंग बेटर इन दिस लाइफ, क्योंकि जो इस पूरे 8 साल में जो हमने एक साथ गुजारा है, जो मुझे मिला है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड टू मी। इस पूरे 8 साल में वो एक कांस्टेंट थी, बाकी सब कुछ चेंज हुआ है। तो उसके साथ मैं ग्रो किया हूँ, पर्सनली प्रोफेशनली सब कुछ समझा हूँ। और ऐसा लगा है कि मतलब मैं पूरा अपना बचपन उसके साथ गुजारा हूँ। और आज मैं जहाँ पे हूँ उसमें पूरा क्रेडिट उसको जाता है, क्योंकि
उसके साथ रह के कॉन्फिडेंस गेन करना, उसके बाद पढ़ाई में अच्छा करना, उसके बाद इस लेवल पे पहुंचना, उसमें उसका सबसे ज़्यादा हाथ है, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा पेशेंस रखी है। और मेरे साथ पेशेंस बहुत कम लोग रखे हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पेशेंस रखी है। हर तरीके से मुझे समझाना, हर तरीके से मेरे लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो समझी है और मुझे बताई है। आज मतलब यहाँ पे बैठ के मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अभी तक जितना भी कुछ हुआ है, फाइनली दिस इज़ व्हाट वी वांटेड एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेम जर्नी दैट आई हैड इन लास्ट 8 years। तो अच्छा लग रहा है। और प्लान्स में हमने कई सारे मतलब जो होता है ना लाइफ में मोनोटोनिसिटी को ख़त्म करने के लिए कई सारे फार्मूलाज रखे हैं। 40 under 40, 60 under 60, ऐसे कई सारे होते हैं, 2 4 6, ये सारे हमने मतलब पहले से ही डिसाइड करके रखे हैं कि क्या करने वाले हैं। तो काफ़ी मतलब एक्साइटेड हूँ उस जो हमने डिसाइड किया उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। अभी तो बस डिसाइड किया है, देखते हैं कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है। बट जितने भी हमने सोचे हैं काफ़ी अच्छा प्लान्स है जो मतलब हम सोचे हैं इम्प्लीमेंट करने का। तो अभी तक तो हम दोनों मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब इमेच्योर थे, उसके बाद धीरे धीरे ग्रो किए हैं। लेकिन अब हमारे लाइफ में एक बड़ा चेंज आ रहा है, बड़ा ट्रांजिशन आ रहा है। इस ट्रांजिशन को हैंडल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पेशेंस और बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन चाहिए होगा। तो मैं बस यही कहूँगा कि मतलब हम लोगों को ये जो अब तक जितना पेशेंस रखा है उसको डबल करना होगा, और जितना अभी तक हम दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, उसको डबल करना होगा, ताकि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं, जितने भी हमें अपने दायित्व को निभाना है, वो हम अच्छे से पूरा कर सकें।
शहर में बीते सारे मौसम, बाबुल तेरे घर में अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। हो तूने विदाइया कैसे लिखी मर जानिया, कैसे बताए और रब्बा सही नहीं हो जानिया। मधानिया हाय मेरे बाबला तेरिया मिठिया यादा मेरे पीछे पीछे आनिया। हाय मेरे बाबला मेरिया हुणे गुड्डिया कोल तेरे रह जानिया। हो कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे, कदमों से आगे, कदमों से आगे। तुझसे जो बांधे मैंने टूटेंगे न धागे, टूटेंगे न धागे, टूटेंगे न धागे। हाथ मेरा थामा तूने तेरी मेहरबानियाँ, मेरे नाम अब से तेरी सारी परेशानियाँ। मधानिया हाय वे मेरे डाडिया रब्बा कि ना जमिया कि ना ने ले जानिया। हाय वे मेरे डाडिया रब्बा कि ना जमिया कि ना ने ले जानिया। लगन लागी रे तो से प्यार बलम केसरी, तो से प्यार लगन लागी रे तो से लागी रे बलम केसरी, तो से लागी रे। लगन लागी रे तो से प्यार बलम केसरी, तो से प्यार लगन लागी रे तो से लागी रे बलम केसरी, तो से लागी रे। जी में से बसे जादू सा क्या कर दिया है मोगरे फूल सी मैं खिली। लम्हा हर पल जुड़ा तुमसे ही रंगीनिया है, सौंधी सी खुश
बलम केसरी तो से लागी रे जगी नैनों में नींद ना अभी तुमसे जो मिली उमंग अति जागी है साथ जो तेरा है सांवरे ढोला रे रण सवेरा है सांवरे चुनरी मेरी उड़े पैंजनिया इतराए सांझ दुल्हन सी देखो सजी लम्हा हर पल जुड़ा तुमसे ही रंगीनियां है सौंधी सी लगन लागी रे तो से लागी रे बलम केसरी तो से लागी रे लगन लागे रे तो से प्यारे बलम केसरी तो से प्यारे लगन लागे रे तो से जाने से उससे तेरी उंगलियों से जा उलझे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिरहा ये सुलझे है रोम रोम एक तारा लॉजिकल बात नहीं है ना कि उठ जाए सिर्फ जूता लगे
कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं, आँखों से तेरे सच सभी सब कुछ अभी जान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। तेज है धारा बहते से हम आवारा, आ थम के सांसें ले यहाँ, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। मेरा यार मेरी दौलत, मेरा यार ये तबाही, मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। मेरा यार मेरी शोहरत, मेरा यार ये रसवाई, मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। ओ एक ही जन्म में, एक ही जन्म में दे दी सातों खुशियाँ। रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरा जड़ नाल तू ले ले इश्क दे फेरे वे। ओ मेरी
दे दिए दोनों जहां। रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू ले ले इश्क दे फेरे वे। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू ले ले इश्क दे फेरे वे। देवताओं की पूजा अर्चना करने के बाद पति रूप में आप इन्हें प्राप्त हुए हैं। तो कन्या कहती है एक मुखे विष्णु स्वान है, तो विष्णुवत हो जाइए। कैसे? सुख दुखानि कर्माणि, सुख दुख रूपी कर्म जीवन में आते जाते रहते हैं। गृहस्थस्य भवन्ति ही, गृहस्थी में हमेशा आते जाते रहते हैं। हौ सौम्यम सदैवत्वम, दोनों ही परिस्थितियों में एक सा व्यवहार आप रखें, ऐसा कन्या का प्रथम पद के साथ वाक्य है। ओम ऐसा उच्चारण है। मतलब आप दूसरे पद के साथ कहती हैं द्वे ऊर्जे विष्णु स्वानयतु। जिस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को संपूर्ण संपदाओं की स्वामिनी बना रखा है, अर्थात वापी कूप तड़ागानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान कुछ भी आपको करना है तो इनसे परामर्श करें। ऐसा द्वे ऊर्जे, यही इनकी सामर्थ्य है, यही इनकी शक्ति है। तो ये सामर्थ्य इन्हें प्रदान करें। ओम। कोई भी सामाजिक कार्य करेंगे इनको साथ में लेकर के करेंगे। तीर्थाटन करना हो, देशाटन करना हो, यात्रा करना हो, कितनी मनाना हो, सब कुछ इनके, कहीं बाहर जाना हो तो इनकी इच्छा करें। तीसरे पद के साथ में कन्या का वाक्य है कि अनेकों प्रकार की पूजा अर्चना करना स्त्रियोचित गुणधर्म होते हैं। स्त्रियाँ प्रायः पुरुषों की अपेक्षा अधिक व्रत आदि करती हैं। और जब छोटी होती हैं तो भाई के लिए, वही जब विवाह हो जाता है तो पति के लिए, और वही पुत्रवती हो जाती है तो संतान के लिए कितना कठिन कठिन व्रत करती है। तो व्रत आदि करेंगे तो उनको रोकेंगे नहीं, और जब व्रत कर लेंगे तो उसका पूर्ण फल तभी मिलेगा जब उद्यापन करेंगे। धन खर्च होगा, धन खर्च होने पर आप रिसियाएंगे नहीं, इनका हाथ नहीं रोकेंगे दान पुण्य करने से। ऐसा इन्होंने वचन लिया। तो इस वचन में पंडित जी लोग बार बार आ रहे हैं। ये वचन का वाक्य है कि ये आपसे वचन ले रहे हैं कि आज तक मैं जिस माता पिता के घर में रही, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति माता पिता ने किया, वही हमारे संरक्षक थे। लेकिन आज आपको पति के रूप में जब ये पत्नी के रूप में प्राप्त हो गई तो आज से इनका सारा संरक्षण आपको करना है। तो आपका ये धर्म है कि अपने पुरुषार्थ से, परिश्रम से जो कुछ भी रुपया पैसा कमा करके ले आएंगे सब इनको ले आकर के समर्पित करेंगे। जब आपको आवश्यकता होगी तो इसे लेकर के खर्च करेंगे। पहले यह विधा था कि केवल पुरुष प्रधान था, पुरुष ही कमाता था, तो स्त्री घर में रहती थी तो उसको जाके देता था। लेकिन आज के युग में दोनों अर्थधर्मी युग है, दोनों अर्थ का उत्पादन करते हैं, दोनों पे नियम लागू होता है कि एक जगह उसको रखिए और आपसी सहमति से उसको खर्च करें। और पचमा ओम का उच्चारण करें। पचम में ये आपसे कह रहे हैं कि आज से आप कोई भी वाहन खरीदेंगे, हाथी घोड़ा पहले लोग वाहन के रूप में खरीदते, लेकिन आज के युग में लोग वाहन ऐसे खरीदते हैं।
कोई भी वाहन खरीदेंगे तो इनके इच्छा का ध्यान रखेंगे, ये ना। और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जीवन का करेंगे, कोई संपत्ति खरीदना हो अथवा करना हो, कोई जीवन का महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो भेद उसको न बना के रखिए, आपस में परामर्श कर लीजिए, सलाह से कोई जीवन का महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, ऐसा इनका वचन है। क्रय विक्रय संबंधी विचार विमर्श भी आप इनसे करेंगे। और पचमे ओम का उच्चारण करें। स्त्रियों का एक और नैसर्गिक लक्षण होता है आभूषणों के प्रति अत्यधिक आकर्षण होना। वे कह रहे हैं कि आज विवाह के समय आपके घर वालों ने सोने चांदी हीरे मोती के तरह तरह के जो आभूषण आपने बनवा के हमको दिया, या आप भविष्य में जो एक बार उपहार में उनको दे देंगे तो उसको वापस नहीं फिर मांगेंगे। ये ऐसा इनका वचन है। ओम कि जिस माता पिता के घर में मैं पली बड़ी हूँ आज तक, अगर आप सोचिए कि मेरा वहाँ से संबंध खत्म हो जाएगा, वहाँ से मेरा प्रेम खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मेरे माता पिता से, मेरे भाई बंधु से निरंतर प्रेम बना रहेगा। भविष्य में जब हमारे माता पिता के घर में कोई विवाह पड़े, उत्सव पड़े, कोई आयोजन पड़े और किसी कारणवश मुझे न बुलाया जाए और मैं वहाँ आकर्षित होकर के चली जाऊँ तो आप मुझे अपमानित नहीं करेंगे, ऐसा इनका सातवां वचन है। लेकिन स्त्रियों को भी पति के इच्छा के विपरीत कहीं कोई काम नहीं करता। ससुराल पक्ष में भी, मायके में भी स्त्रियों को अपने पति की इच्छा के विपरीत नहीं करता। उन्होंने कहा देवी आपके 7 वचन स्वीकार हैं, लेकिन हमारे भी कुछ शर्त हैं, हमारे भी 5 वचन हैं। यदि आप 5 वचनों को धारण करेंगी तो अवश्य ही मैं आपके 7 वचनों का पालन करूंगा। लिखा रहता है ना आप लोगों के टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, छोटे अक्षरों में टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है। तो पहले वाक्य में क्या कह रही है कि हे देवी, आज मैं अपने कुल की परंपरा के अनुसार, जो है वैदिक परंपरा के अनुसार पत्नी का अधिकार प्रदान करके आपको अपने घर की इज्जत सम्मान बना करके ले जा रहा हूँ। तो आपको मेरे घर की जो मर्यादा है, कुल की मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन करना है। कैसे वो पालन होगा? जब तक मैं घर पर रहूं तब तक आप आमोद करिए, प्रमोद करिए, हंसी मजाक करिए, एक घर से दूसरे घर, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाइए। लेकिन जब मैं घर पर न रहूं, दूर देश में अपने कार्य क्षेत्र में रहूं, तो आपको स्त्रियों के लिए जो सामान्य श्रृंगार बताया गया है उसको धारण करते हुए मेरे पतिव्रत धर्म का पालन करना है। ऐसा इनका प्रथम वचन है। स्वीकार है आपको? अस्तु श्री मंजूर है। अस्तु। जिसको समाज का भय न हो तो वही गलत पथ पे जाता है, वही कुमार्ग पर जाता है। समाज किससे बना है? जिसको देवता का भय न हो, किसी देवताओं का भय न हो, देवी देवताओं का, वो भी कुमार्ग पे जाएगा। जिसको समाज का भय न हो वो भी गलत मार्ग पे जाएगा। तो ये कह रही है, इन 5 के प्रति अगर आप आस्था रखिएगा तो अवश्य ही मेरे पतिव्रत धर्म का पालन रखिएगा। इन्होंने ऐसा कहा। विचार है। तीसरा वाक्य जो है, तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपये व्रते में सर्वदा व्रतम में सर्वदा देयम हृदयस्थम वरानने। मेरे चित्त के अनुसार कह रहे हैं कि हे देवी, मुझे नहीं पता कि आपका स्वभाव कैसा है। चित्त मतलब नेचर। विवाह से पूर्व पति पत्नी का स्वभाव एक दूसरे को कम ही पता रहता है। तो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि आपका नेचर स्वभाव कैसा है, लेकिन अब आज से आप अपने स्वभाव को धीरे धीरे परिवर्तित कर लीजिए। पत्नी को सदा पति के अनुकूल होना चाहिए। पति जैसा हो, जिस प्रकार का उसका आचरण हो, उसी अनुकूल अपने आप को भी परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। तो तब चित्तम मम चित्ते वा, तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल हो। वाचा वाच्यम न लोपयेत, और जो कुछ भी मैं कहूँ उसको मेरी आज्ञा मान करके उसका पालन करने का प्रयास करना, तो मेरे वाक्य का उल्लंघन न करना। तो पति की भी एक मर्यादा है कि वह ऐसा भी कुछ ऐसा न बोले कि जो आचरण विरुद्ध हो। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से मेरे पतिव्रत धर्म का तुम्हें पालन करना है। अस्तु श्री। मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधुनां भक्तिरादरात् ममाज्ञा परपाल्यैषा पतिव्रत परायण। चौथे वचन में आप कह रहे हैं इनसे, हे देवी, आज से आपको मेरे गृहस्थ धर्म का पूर्ण रूप से पालन करना है। कैसे? मेरे घर में जो मेरे माता पिता बड़े बुजुर्ग हैं उनके प्रति आदर का भाव रखना है आपको, सबको सम्मान देना है। मेरे घर के जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रेम देना, स्नेह देना है। और जो मेरी बहनें हैं उनको भी सम्मान देना, जो मेरे रिश्तेदार हैं उनको भी सम्मान देना है। हमारे परिवार में जो जैसा है उसको उस प्रकार का
उसके साथ सम्मान देना है, व्यवहार करना है। यदि आप ऐसा करती हैं तो यह मेरे आज्ञा के पालन के समान होगा। स्वीकार है आपको? अस्तु श्री। बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं विश्वस्था भव मामांगगामिनी। वर महोदय कह रहे हैं देवी बिना पत्नी के कोई गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं कर सकता। गृहस्थी को चलाने के लिए पत्नी की आवश्यकता होती है, और पत्नी भी चाहे कि बिना पति के गृहस्थ आश्रम के धर्म का पालन कर ले तो यह भी संभव नहीं है। जैसे वो साइकिल में 2 पहिए लगे रहते हैं ना, एक पहिया अगर बिगड़ जाए तो वही साइकिल खड़ी हो जाती है। उसी प्रकार से गृहस्थी है, एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। और पति पत्नी का जो संबंध होता है वह विश्वास के ऊपर टिका होता है। विश्वास नामक एक कड़ी है जो दूसरे को जोड़ती है। अगर एक दूसरे पर संदेह होने लगे तो गृहस्थी बिगड़ जाती है। पति संदेह करे कि पत्नी दिन भर हम तो ऑफिस रहते हैं, पता नहीं घर में क्या करती है, कहाँ जाती है, कहाँ किससे मिलती है, यह मन में विचार आ गया तो विश्वास जिंदगी जाएगा। पत्नी भी विचार करे कि ये तो जाते हैं सुबह शाम को आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं, वो भी गड़बड़ है। तो इस एक दूसरे के ऊपर एक अपने से भी अधिक विश्वास होना चाहिए। विश्वास नामक कड़ी ही और पति और पत्नी को जोड़ता है। और विश्वास की भावना एक दूसरे पर आवाज से आपको नहीं करना है। अगर आप ये 5 वचन स्वीकार करती हैं तो इनके बामंग में विराजने के योग्य हैं, ऐसा इन्होंने आपसे 5वें वचन में कहा। क्योंकि विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, विवाह विशेष प्रकार का वहन है जो दोनों की अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा के ऊपर है। अब ये दृढ़ पुरुष रूपी जो कलश है इसके जल से इनका अभिषेक करेंगे ताकि ये जो व्रत आप लोगों ने किया वो दृढ़ता पूर्वक आपके हृदय में। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना। जल्दी एक अपनी बीवी के लिए और एक अपनी साली हो गया। जल्दी जल्दी फटाफट, टाइम नहीं है। साली को देख लो ढंग से, फिर करना उस हिसाब से बढ़िया। बीवी का चलेगा तो सालों का नहीं चलेगा। अंदर जाना है तो ये करना पड़ेगा। सालों के लिए, सालों के लिए, साले का है। चलो बैठ जाते हैं। गाता है दिल तुम नहीं तो गीत बस हो गया, हो गया। नहीं अरे अभी हो गया। पिया 16 साल के सावन जोड़ के प्यार से थामना, डोर बारीक है 7 जन्मों की। और तेरा है दूसरा, जुड़ सके बीच में कई तड़प है ना, जो मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना।
चढ़े आओ सखियों नी वेड़ा सजया हाँ मेरा सजना मिले आ सजना मिलन वधाइयां नी सजन डोली लेके आना नी वेड़ा सजया मेरा सजना मिले आ सजना मिले आ सजना मिले आ दिन शगना दा चढ़े आओ सखियों नी वेड़ा सजया हाँ मेरा सजना मिले आ सजना मिलन वधाइयां नी सजन डोली लेके आना नी मेरा सजना टोलना वे रंजन माही टोलना वे हीर जोगनी टोलना तू मेरा नसीबा टोलना वंदे मातरम। जुगनी तेरी टोलना जावा ना मैं बिन शहनाइयां सतरंगी रूबाइयां सुना जा तू हर जाइया जावा ना मैं बिन शहनाइयां सतरंगी रूबाइयां सुना जा तू हर जाइया शामिया ना सजावा डोली लेके मैं आवा आतिशबाजी करा के तेनू लेके मैं जावा So talking about Abhinav, 14 years back he was just a normal guy for me. We used to share the same tuition but I hardly noticed him, and eventually I came to know maybe in 2011 that yes, I was his crush, and I responded very abruptly on it. I blocked him from all the social medias, and that's when, I don't know if you say call it destiny, and this was supposed to happen. I don't know, somewhere after 1 year from 2013 something, I unblocked him. I don't know why. I still try to figure out the reason, but I seriously don't know. Maybe it's because it was all meant to be. So basically we have shared a great deal of bond with each other, and but the drastic part about it is that it has always been a long distance relationship. Like, you might see a long very different stories around you, but I find my story as our story as a lucky one, because we have survived 8 years of long distance relationship. Actually, we have seen each other grow professionally, personally and individually, and we have tried to be with each other through thick and thin, and that too everything from far apart. Like, what that one gesture, one hug could have given us the comfort in the moment, in our down moments, and we always try to weigh it down for the future thing, and that, I think so, that is what has led us to keep us going throughout this 8 years. He has been my constant confidant and has stuck
by him in the toughest time when I was too hard to be with. And I'm really, really thankful that he stuck around. And eventually, I just know one thing, that I see him, and no matter whatever the problem is, I see him with an open arms. Whenever I have even minute of the problems that comes around, I look at him, and I just get that kind of a comfort. So Abhinav, I used to dream that if I'll ever get my soulmate, I used to watch in the movies and everything. But lately, maybe after a couple of years we dated, I just realized that it's not only to find the soulmate, it's finding the friend also, who is there for you no matter what you have been with. So I didn't knew that I'll find a friend and a soulmate both, and everything that we have been through all makes sense now, because here we are with our future before us, and I can just say that I'm lucky to have you as my friend and my soulmate. आवाज स्टूडियो।